गांव में सोनू और सुंदर नाम के दो दोस्त रहते थे। सुंदर हमेशा कड़ी मेहनत में विश्वास करता था और हर दिन अपने खेत में काम करता था। उनका दृढ़ विश्वास था कि एक दिन वह अपनी गरीबी से बाहर निकल जाएगा। सुंदर बहुत अच्छे इंसान थे और हमेशा दूसरों की मदद करते थे। दूसरी ओर सुंदर का दोस्त सोनू बहुत आलसी था। सोनू रोज खेत में कुछ काम करता और फिर एक पेड़ की छाया में सो जाता था। एक दिन सोनू सुंदर के खेत में जाकर, कितना काम करोगे? पूरे खेत आज ही खत्म करेंगे क्या? हाँ, और थोड़ा काम बचा है और ये आज खत्म हो जाएगा और बीज 2 दिन में बो देने का सोच रहा हूँ। सुंदर की बातें सुनकर सोनू हंसते हुए एक पेड़ की छाया में सो गया। एक दिन सुंदर अपनी पत्नी रेखा से, रेखा, मैं खेत पर जा रहा हूँ। आज खेत में बहुत काम है, इसलिए जल्दी आना संभव नहीं है और मुझे नहीं पता कि मैं दोपहर को खाना खाने आऊंगा या नहीं। ठीक है, ये खाना ले जाइए। दोपहर में घर आने की जरूरत नहीं पड़ेगा। सोमू रेखा दिए हुए खाने को लेकर खेत की ओर निकल रहा था। तभी सोनू अपने घर से खाना लेकर सुंदर के पास आता है। उसे उन दोनों ने खेत को जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक साधु दिखता है। साधु सोमू और सोनू को देखकर, पुत्र, क्या आपके पास खाने के लिए कुछ है? मुझे बहुत भूख लगी है। मैंने 2 दिन से खाना नहीं खाया। जी, मेरे पास ये खाना है, इसे ले लो और खा लो। मेरे पास भी ये खाना है, ले लो। वे अपने खाना संत को दे देते हैं। आपने मेरी बहुत मदद की है और अब मेरे पास इन बीजों के अलावा आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। एक बात याद रखना, यह जादुई बीज है। दोपहर में सोमू घर को जाता है। रेखा, तुम्हें पता है आज क्या हुआ है? क्या हुआ? लगता है कुछ ना कुछ तो अच्छी खबर होगी। हाँ, आज मुझे एक साधु मिला और पता है उसने मुझे ये बीज दिए और उन्हें कहा है कि ये जादुई बीज है। सोमू की बातें सुनकर रेखा बहुत खुश हुई। उसके बाद सोमू और रेखा ने संत द्वारा दिए गए बीजों को बहुत सावधानी से बोया और सोमू फसल की अच्छी देखभाल करता था। दूसरी ओर सोनू बीजों को बो दिया, लेकिन उसने अपनी फसलों की अधिक देखभाल नहीं करता था, यह विश्वास करते हुए कि वे अपने आप बढ़ेंगे क्योंकि वे जादुई बीज हैं। सोनू हर दिन खेत में एक पेड़ की छाया में सोता था। एक दिन रेणु और सुंदर मिलकर फसल काटने को जाता है। जैसे वे खेत में जाते हैं, तभी वहां के दियाराश्य देखकर उन दोनों बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं। खेत में बड़े बड़े तरबूज उगे हुए देखकर वे बहुत खुश होते हैं। रेखा, देखो कितने बड़े तरबूज लगे हुए हैं। तो चलिए अब फसल काटते हैं और बाजार भेजते हैं। उन्होंने तरबूज की कटाई शुरू कर दी। अचानक कटे हुए तरबूजों की जगह नए तरबूज आने लगे। यह देखकर वे बहुत आश्चर्य हुए। दूसरी तरफ सोनू अपनी फसल काटने को जाता है। उनके खेत में तरबूजों का पेड़ बहुत छोटे थे। उन पेड़ों पर कोई तरबूज नहीं था। सोनू ने संत को श्राप देते हुए सुंदर के खेत में यह सोचकर आया कि संत ने उसे जादुई बीज कहकर मामूली बीज दे दिया। वह सोनू ने सुंदर की फसल देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। सोनू बहुत दुखी हुआ कि उन्होंने अपने खेत को अच्छे से देखभाल नहीं किया।